Hello class, today we are going to talk about the IUCN and what is the red data book. So let's start the topic today. देखिए बच्चों, अगर हम IUCN की बात करें तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि IUCN है क्या। तो जनरली इसको जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम ऑफिशियली इसके नेम की बात करें तो ऑफिशियली आप इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन है, जो कि कंजर्वेशन में काम कर रही है नेचर के और नेचुरल रिसोर्सेज के। तो ये नेचर के कंजर्वेशन के साथ साथ क्या कर रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको भी कंजर्व करने का काम कर रही है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो कंजर्वेशन करना है वो कैसे करना है, सस्टेनेबल यूज करना है। मतलब उनका सस्टेनेबल यूज मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं उसको कि सस्टेनेबल यूज क्या है। सस्टेनेबल यूज ऐसा यूज है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का हमें ऐसा यूज करना है कि वो हमारे लिए भी पर्याप्त हो और जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी पर्याप्त हो। मतलब ना तो हमें कमी लगे और ना ही जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना ही उनको कमी लगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का इतना यूज़ करें वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए और हमारी आने वाली जनरेशन को मिले ही ना, और ऐसा भी ना हो कि हम उनके लिए बचा दें और हमको उसकी कमी हो जाए। तो वो है सस्टेनेबल यूज। Basically, it is involved in data gathering and analysis, research, field projects, advocacy, and education. IUCN's mission is to influence, encourage, and assist governments and institutions throughout the world. तो ये इन्फ्लुएंस करता है, एनकरेज करता है और असिस्ट करता है गवर्नमेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को पूरे वर्ल्ड में, टू कंजर्व द नेचर को कंजर्व करने के लिए, एंड टू इंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। तो जो एक तो नेचर को कंजर्व करने के लिए जो है पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस करता है, इनकरेज करता है और असिस्ट करता है। दूसरा क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो यूज है वो सबके लिए समान हो। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के लिए जो रिच पीपल हो उनके लिए ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल होना चाहिए। पर्यावरणीय मतलब पर्यावरण के, अगर हम पर्यावरण के वे में देखें तो मतलब पर्यावरण को भी किसी तरह का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं कि ये कब बनी, कब क्या हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो फाउंडेड 5 अक्टूबर 1948 एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर इन फ्रांस। तो ये जो है फाउंडेड हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, जो कि फ्रांस में। द इनिशिएटिव टू सेटअप द न्यू ऑर्गेनाइजेशन केम फ्रॉम यूनेस्को। अर्ली फंडिंग, जो इनिशिएटिव थे सेटअप करने के लिए न्यू ऑर्गेनाइजेशन को, वो यूनेस्को से आए, जो इसकी शुरुआती जो फंडिंग हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में। जो प्रेजेंट डायरेक्टर है इसका वो है इंगर एंडरसन। अनलाइक मैनी अदर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, IUCN does not itself aim to mobilize the public in support of nature conservation. इसका मतलब ये है कि दूसरी जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरह IUCN ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक को जो है डायरेक्टली जो है नेचर के सपोर्ट में या नेचर के कंजर्वेशन के सपोर्ट में इन्हेंस करती है या इन्फ्लुएंस करती है।
Basically, it tries to influence the actions of governments, business, and other stakeholders by providing information and advice and building partnership. तो बेसिकली ये जो है इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट के एक्शंस को, बिजनेस को, और जो अन्य जो स्टेक होल्डर्स है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और एडवाइस देती है, और साथ ही साथ जो है अगर पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है तो उनके साथ पार्टनरशिप भी करती है। मतलब डायरेक्टली एक वर्ड में कहें हम तो डायरेक्टली पब्लिक को सपोर्ट नहीं करती कि पब्लिक नेचर के कंजर्वेशन में आए सामने। ये गवर्नमेंट के एक्शन को जो है इन्फ्लुएंस करती है। अब IUCN जो है एक रेड डाटा बुक भी जारी करती है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, जो कि वर्ल्ड वाइड में जो स्पीशीज़ हैं उनके कंजर्वेशन स्टेटस को बतलाती है। ये जो रेड लिस्ट है ये रेड डाटा बुक है। और जो यूनाइटेड नेशन है वो इसका ऑब्जर्वर है, और कंसल्टेटिव स्टेटस मतलब इसका मेंबर नहीं है, बस एक ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस की तरह जो है वर्क करता है यूनाइटेड नेशन। नो इंडियन बिकेम डायरेक्टर टिल नाउ, तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया इसमें कि जो इसका अब तक कोई इंडिया से कोई डायरेक्टर अभी बना नहीं है इसका। और 2 प्रेसिडेंट जो कि फेमस हैं, जो रह चुके हैं इसके, MS स्वामीनाथन जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के वो थे फादर, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, और अशोक खोसला। अब क्या है ये IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़? तो IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट 1964 में मतलब शुरुआत हुई थी इसकी। इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़, तो ये भंडारण है किसका? ग्लोबल कंजर्वेशन बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का। एंड इवेल्युएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़, और इवोल्यूशन करता है जो एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़। स्पीशीज़ आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स। जो स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, रेड लिस्ट में जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है उनको 9 ग्रुप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है। और अगर हम बात करें इन 9 ग्रुप्स की, तो 9 ग्रुप्स में से हमारे जो काम के हैं वो 7 है, तो उनको हम देख लेते हैं क्या है ये 7 स्पीशीज़ आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स। तो सबसे पहला है एक्सटिंक्ट यानी कि EX, और जिसमें जो है एक्सटिंक्ट का मतलब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी स्पीशीज़ जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से जो है विलुप्त हो चुकी है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, सो नॉन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी और एज ए नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज। तो जहाँ इसका एक नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर तो ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन मिल सकती है वो भी कहाँ पर? कैप्टिविटी में, जैसे कि जू वगैरह में मिल सकती है। लेकिन अगर हम इसके नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो ये जो स्पीशीज़ होगी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में वो विलुप्त हो चुकी होगी। नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो खतरे पे है ये विलुप्त होने के। एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, तो इस पर जो है ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड, तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, तो ये थोड़ा सा इसका जो है क्रिटिकल एंडेंजर से कम खतरा है इसका। नेक्स्ट है वल्नरेबल VU, तो हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, तो इसको भी खतरा है, लेकिन इसको जो है एंडेंजर से कम खतरा है। एंडेंजर जो स्पीशीज़ है उनसे कम खतरा है। अब ये जो EX एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इनको छोड़ करके, और ये जो CR है, EN और VU यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन तीनों को हम जो है सामान्य तौर पर बोल देते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज। और लास्ट है नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। नियर थ्रेटेंड की अगर हम बात करें, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, तो ये जो स्पीशीज़ होगी, इस कैटेगरी में जो स्पीशीज़ आएगी इस ग्रुप में,
वो ऐसी स्पीसीज़ होंगी जो कि भविष्य में जो है एंडेंजर्ड का उनको खतरा है। और लीस्ट कंसर्न की बात करें तो इनका जो है इस ग्रुप में जो स्पीसीज आएंगी उनको लोवेस्ट रिस्क होगा। अब एट्थ और नाइन्थ की भी बात कर लेते हैं। वो क्या है, तो नाइन्थ है आपका डीडी यानी डाटा डेफिशिएंट, और एट्थ है डाटा डेफिशिएंट डीडी, और नाइन्थ है नॉट इवेलुएटेड एनई। तो डाटा डेफिशिएंट की बात करें, नॉट इनफ डाटा टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इनके पास डाटा ही नहीं है कि ये इसका असेसमेंट कर सके कि ये रिस्क में है या नहीं। एंड नॉट इवेल्यूटेड हैज़ नॉट येट बीन एवेल्यूटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो अभी तक कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनका जो है इवेल्यूएशन ही नहीं हुआ है, तो वो जो है नॉट इवेल्यूटेड में आ जाएंगी। तो ये सब कुछ था IUCN के बारे में और IUCN की रेड लिस्ट के बारे में।